हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी मॉर्निंग के 9:45 बज चुके हैं। मुझे एक्चुअली में 9 साढ़े 9 के समथिंग हो ही जाते हैं। आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बता रखा है, घर का काम करते हुए। और बहुत कम दिन होते हैं जिस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। बाकी नॉर्मल टाइम है ये 9 साढ़े 9 पौने 10, ये टाइम मुझे रेगुलर हो ही जाता है डेली। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी लाइन से। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि 100 बार गिरे उठकर फिर खड़ा होकर हमें चल देना है और जो भी हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेना है। और यह गिरना और निराश होना और हताश होना ये हमारे जीवन में नहीं है, बिल्कुल भी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है ये। बाकी हम निराश हताश हो जाते हैं लेकिन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। और हर कष्ट को सहते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और अपना हर एक कदम जो है वो आगे ही बढ़ाते रहना है। तो बहुत अच्छी लाइन है ये। और इसका मीन जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 100 बार गिरने का मतलब है यहाँ पे हम कितनी भी बार असफल हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे। और हर व्लॉग में आपको मैं बताती हूँ कि असफलता से ही हमें सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अपनी बात को मैं यहीं पे रोक रही हूँ और आज आपको बता रही हूँ कि कल से नवरात्रि शुरू है। तो आज मैंने मेहंदी लगा ली है और दिन में मेहंदी लगा ली है जितनी मुझे आती है। वैसे मुझे ज़्यादा मेहंदी लगाना नहीं आता है, लेकिन मैंने जितना मुझसे हो सके वो लगा ली है। आपको मैंने पहले व्लॉग में बता भी रखा है कि मुझे मेहंदी वगैरह लगाना नहीं आता है, लेकिन मन से मुझे जो भी सूझता है वो मैं हाथ में लगा लेती हूँ। मेहंदी में जो भी मेरे माइंड में उस वक्त आ रहा होता है, तो बस वही है मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ बहुत सारी बातें जो मुझसे रिलेटेड है। और मुझे लगता भी है कि जो भी मेरी हॉबी है या फिर मेरा जो भी ड्रीम है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो और अपनी फैमिली के लोगों से बात शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं फ़ील करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ फाइनली कि मुझे किस चीज़ का शौक़ है। तो सबसे पहले जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो तो बुक में ही है, ये आप अच्छे से जानते हैं। मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी से कोई मतलब ना रखना, यही मेरे रूल्स होते थे। वो मैं खुद बनाती थी रूल्स अपने से। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। इतना बुक में ही खो जाती हूँ, इतना ज़्यादा मतलब मुझे पढ़ने का शौक़ है। मेरी दूसरी हॉबी मैं आपको बताना चाहूँगी म्यूज़िक। म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी जो मैंने आपसे कभी शेयर नहीं की, कि 2019 में मेरा जो मतलब मैं एक कॉम्पिटिशन में गई थी, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में। यहाँ सीतापुरा में, आपने नाम सुना होगा, जगतपुरा सीतापुरा जयपुर में है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन में जब मैं गई तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो मुझे सेलेक्ट कर लेंगे या उनको मेरी वॉइस अच्छी लगेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। बस मुझे राजस्थानी गानों का बहुत शौक़ है और मुझे लगा कि मैं अपना जो राजस्थानी गाना है वो ही उनको सुना के आ जाऊँगी, बस ये था। तो मैं 2019 में गई थी और उन लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी, मतलब जितने भी वो जजेस वगैरह बैठे हुए थे। और आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं कि उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तो वो सारी बातें मेरे पास, वो सारी उनकी पिक्स वगैरह, व्लॉग्स वगैरह है नहीं, कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन बस मेरी जो छोटी-सी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो हॉबी है, किस चीज़ का मुझे शौक़ है, ये सब बातें मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो उस दिन क्या है, मैंने पहली बार माइक हाथ में लिया था और बहुत घबरा गई थी, लेकिन फर्स्ट राउंड में उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था। फिर दूसरे राउंड में उन्होंने फिर से मुझे कोई और सॉन्ग गाने को कहा, तो मैंने फिर से कोई राजस्थानी सॉन्ग उनको सुना दिया था। इस तरह से 2 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए थे। और जो थोड़ा फाइनल राउंड होता है उसमें उन्होंने मुझे माइक दिया और 10-15 जज मेरे सामने बैठे थे, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनको सिलेक्ट, वो मतलब बैठे थे कि सिलेक्ट करने के लिए कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो मुझे बहुत डर सा भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैंने उनको बहुत अच्छा गाना गा के सुनाया। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था फाइनली। और उन्होंने फाइनली मुझे कह दिया था कि आपको मुंबई आना ही है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बस बात इतनी सी हुई कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन घर पे जब मैंने, मतलब ऑडिशन में तो हस्बैंड वगैरह सबने मुझे भेज दिया था, लेकिन जैसे पता चला कि मुंबई जाना है तो सबने मुझे मना कर दिया। फैमिली में किसी ने भी मुझे इजाज़त नहीं दी, तो फिर मैंने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया और मैं वहाँ पे नहीं गई। तो ये तो थी मेरी म्यूज़िक की जर्नी जो मुझे बहुत पसंद है। राजस्थानी गानों का मुझे बहुत शौक़ है। और एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, ये बात आपसे मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैं आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट नहीं करना चाहती।
लेकिन ये बात अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल ही मैंने जस्ट अपना जो यूट्यूब अकाउंट है, सॉरी, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें मैंने अपनी यूट्यूब की जो यूट्यूब का लिंक है वो शेयर किया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताने का कि हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है मेरा और इतना ज़्यादा उस पे वर्क नहीं करती हूँ। और जो रील्स वगैरह होती है वो मेरी एक आदत होती है कि मैं पूरे मन से, मतलब जिस भी काम को करती हूँ ना पूरी लगन से करती हूँ, है ना। तो जैसे कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना सॉन्ग के, पता नहीं मुझे अपने आप आ जाते हैं। राजस्थानी सॉन्ग में मुझे अपने आप एक्सप्रेशन आ जाते हैं और सॉन्ग वगैरह मुझे सब याद है। तो मेरा रील्स बनाने का एक टाइमिंग होता है, जैसे मैं 8 दिन की रील्स होती है वो एक ही बार बना लेती हूँ। मुझे कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना मैं कोई बार-बार सॉन्ग को गा के प्रैक्टिस करती हूँ कि किसी को अच्छा लगे मुझे ये। मैं सिर्फ़ एक सॉन्ग निकालती हूँ रील का, उसी वक़्त बनाती हूँ और उसको अपलोड कर देती हूँ। बस इतना सा मेरा काम रहता है, तो मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन मुझे सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ मैं और मुझे अच्छा भी लगता है बहुत, शुरू से है। मुझे लगता है कि हाँ, अपनी एक अलग से पहचान बने, तो वो सब होता है और हर किसी इंसान का अलग-अलग ड्रीम होता है, अलग-अलग बातें होती हैं, अलग-अलग शौक होता है ना? तो बस मेरे साथ भी वही है। तो मैं क्या करती हूँ, 8 रील एक साथ बना लेती हूँ, 8 या 9 रील, उसमें मुझे लगता है सिर्फ़ आधा घंटा। वो मेरा टाइमिंग आधा घंटा इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए मैं अपना बिल्कुल थोड़ा-सा, आप ख़राब कहना मानो या कुछ भी मानो, एक तरह से वर्क ही मानती हूँ मैं उसको। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद में हर एक दिन मेरी एक रील्स मैं अपलोड कर देती हूँ। रील्स अपलोड करने में मुझे टाइम नहीं लगता है। कभी मुझे जब ब्रेक मैं लेती हूँ पढ़ाई करते टाइम, तो मैं बीच-बीच में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख लेती हूँ। अपने कमेंट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा लाइक वगैरह कर देती हूँ। और जैसे 1-2 कमेंट्स आते हैं जो अपवाद वाले लोग होते हैं, तो उनको तो इग्नोर ही करना है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, तो मैं भी इग्नोर ही करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये था मेरा इंस्टाग्राम से रिलेटेड बातें जो कि मैंने आपको कभी नहीं बताई थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो मैंने आपको जो अपने बारे में बताया है या शेयर किया है, तो ये मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था कि आपको मैं इंस्टा अकाउंट के बारे में बताऊँ। और वैसे भी आपको मैं आईडी बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ़ मेरी हॉबी बता रही हूँ, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बस वो आपको आज बताना चाह रही थी मैं। इसके अलावा मुझे मेरा जो सपना है वो आपको अच्छे से पता ही है, गवर्नमेंट जॉब का है, जो मुझे लगना ही है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, सपना हमारा होता है, लेकिन उसमें हमारी जो मेहनत होती है वो तो हम पूरी करते हैं, लेकिन उसका परिणाम कब मिलेगा, कब उसका रिज़ल्ट उसका क्या रहेगा, इसका हमें पता नहीं होता है। हम पूरे मन लगाकर मेहनत कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं और अपना पूरा समय अपनी किताबों को देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। वो हमारे विपरीत आएगा या हमारे फ़ेवर में आएगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो काफ़ी दिनों से मेरा मन था आपको बताने का, तो आज मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था, पूरे दिन मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, उसमें मेरे 2 टॉपिक रह चुके हैं अभी। अब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ वो नोट्स किस तरह से बनाती हूँ, और आप प्लीज़ मेरी राइटिंग को इग्नोर करना। मैं थोड़ा क्या स्पीड में लिखती हूँ, तो मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो सिर्फ़ मुझे ही समझ में आती है और किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन नोट्स वही होते हैं जो खुद को समझ में आने चाहिए, दूसरों को समझा के हमें करना भी क्या है। तो बस वही है। तो ये मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं कुछ, अभी ये 10 पेज हुए हैं ओनली, लेकिन इसमें भी राज्यपाल और विधानसभा, ये 2 टॉपिक है वो रह गए हैं मेरे, क्योंकि कल आपको बताया था मेरा बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द होने लग गया था, तो मैंने उनको वहीं छोड़ दिए। और इन टॉपिक को, और मुझे 2 टॉपिक के और नोट्स बनाने हैं। इस तरह से ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हो चुके हैं। इनको शॉर्ट नोट्स ही कहेंगे, बहुत कम पेजेस में मैंने कवर किया है। और लेकिन जैसे जो मुझे कोई चीज़ टफ़ लगती है ना, तो वो मैं अलग से एक पेज लेती हूँ खाली और उसमें लिख लेती हूँ। इस तरह से पेज इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे, है ना। जब भी मुझे कोई चीज़ टफ़ लगती है उसको मैं लिख ही लेती हूँ, फिर इनको एक साथ पढ़ डालती हूँ। तो पढ़ने का बस यही नॉर्मल तरीके होते हैं पढ़ने के, और हम चाहे तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं डेली छोटे-छोटे टॉपिक, छोटे-छोटे टारगेट बना के। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं रीट प्री के रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने से। तो आपको यही कहना चाहूँगी, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। रीट प्री रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, अगली बार जब आप दोगे अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका। लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना आप। अपने सिलेबस को, टॉपिक को अच्छे से कवर करना है आपको। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो पूरी कंसिस्टेंसी बना के आप लोग पढ़ाई कीजिए। अभी बज चुके हैं रात के 10:15, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।